नमस्कार आप सभी दर्शकों को, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के चैनल अरुण ध्यान पर। तो आप सभी ने बहुत प्यार दिया, बहुत प्रेम दिया और मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर से, परमात्मा से कि ऐसे ही बना रहे। तो हमारा चैनल है अरुण ध्यान। मेरा उद्देश्य, मेरा मकसद ये था इसको बनाने का कि जीवन में मेरे जो भी अनुभव है उनमें से कुछ अच्छे अनुभव लेकर मैं अपने चैनल पर डालूं, जिसमें मेरे विचार भी हो गए, अनुभव भी हो गया जो कि मेरे जीवन में घटित हुआ है। और वो शायद आपको आज नहीं तो कल, कभी ना कभी आपके जीवन में ज़रूर आएंगे और वो शायद आपके काम आए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कोई वस्तु रखी है, कोई चीज़ है, वो आज हमारे काम आए, लेकिन हम उनको स्टोर में रख लेते हैं। लेकिन आने वाले किसी ऐसे समय में वो चीज़ हमारे काम आती है। हम कहते हैं अरे यार, ये अगर हमने ना रखा होता तो आज ये समस्या हल ना होती। तो इसी तरह से अभी मेरे कुछ मित्र हैं, उन्होंने मुझसे ये कहा कि आपके जीवन का अनुभव क्या है। तो मेरे जीवन का अनुभव तो ये अनुभव तो पैदा होने से स्टार्ट हो जाता है जब हम दुनिया में आते हैं। तो अब मैं आपसे एक चीज़ ये बताऊंगा कि मेरे जीवन का पहला प्रश्न ये था, जब मैं 3, 4 या 5 साल का रहूँगा, तो मेरे मन का प्रश्न ये था कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अब ठीक है, माता पिता ने नाम रखा था अरुण, या प्यार से मुझे और भी सब रिलेटिव बुलाते थे, लेकिन मन के अंदर प्रश्न यही था मेरा कि मैं कौन हूँ। तो इस प्रश्न ने मुझे बहुत परेशान किया। ये दुनिया, ये आना, ये जाना, ये रोना, ये धोना, तो इस चीज़ ने पता नहीं क्यों परेशान किया। या पिछले जन्म में मेरे इस तरह के कभी प्रश्न रहे होंगे खुद को जानने के। लेकिन वही बात है, देखो, जो मुझे अनुभव है कि जब तक हमारी इच्छाएं नहीं ख़त्म होती तब तक हम जन्म लेते रहते हैं। तो ये एक अध्यात्म का विषय है। अध्यात्म एक विज्ञान भी है। यानी शब्दों में थोड़ा फ़र्क हो जाता है, हम समझ उसको कुछ और लेते हैं, लेकिन जो ध्यान है वो एक विज्ञान है। हमारे अंदर जब कोई एक प्रश्न खड़ा होता है, किसी के भी अंदर XYZ जब एक प्रश्न खड़ा होता है तो वो एक विज्ञान है। हमारे मन के अंदर आया ना, तो मेरे मन के अंदर ये प्रश्न आया कि मैं कौन हूँ। तो इस प्रश्न ने मुझे बहुत परेशान किया कि मैं कौन हूँ। और दूसरी बात, जैसे कि मेरे पिताजी जो हैं वो कथा कीर्तन करते थे। बचपन में मेरे पिताजी मुझे बताते थे, ध्रुव की कहानी सुनाते थे, ध्रुव भगत की, प्रहलाद भगत की। और ध्रुव और प्रहलाद की शायद आपने ना सुनी हो तो आपको ज़रूर यूट्यूब पे देख लेनी चाहिए। नहीं है तो मैं आपके पास ज़रूर कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा कि आप तक उस तरह की मैसेज, संदेश भी आए जिसे कि आप अपने जीवन में उतार के अपने बच्चों को ज़रूर बताएं। तो मन के अंदर प्रश्न उठा कि हम कौन हैं। और पिताजी ने हमारे ध्रुव की, प्रहलाद की बताई थी कि वो भक्ति करते थे परमात्मा को पाने के लिए। ध्रुव छोटे से निकल गए थे, प्रहलाद छोटे से निकल गए थे और उन्होंने तपस्या की। तब मेरे मन के अंदर प्रश्न था, यार ये छोटे छोटे कैसे निकल गए और भगवान को क्यों पाना चाहते थे। क्योंकि छोटे बच्चे की उम्र तो खेलने, कूदने, खाने की होती है, उन्हें तो इस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन अब ये प्रश्न मेरा था, मेरे अंदर आया था कि मैं कौन हूँ। कथाओं को पढ़ा, सुना बचपन से, लेकिन क्षमता नहीं थी इतनी उनको समझ पाने की, गहनता से। लेकिन जब प्रश्न खड़े होते हैं तो बहुत बड़े होते हैं। यानी बचपन में हमारा दिमाग, जो मस्तिष्क है, वो इतना विकसित नहीं होता, लेकिन एक चेतना जो होती है, जो हमें अनुभव कराती है, एहसास कराती है कि ये भी कोई चीज़ है जो हमें अपनी तरफ खींचती है। तो इस प्रश्न ने मुझे परेशान किया कि भाई तुम कौन हो। लेकिन उस समय मैं इतना छोटा था कि मैं प्रश्न नहीं कर पाता था। जब मैं पूछता था पिताजी से, माताजी से कि मैं कौन हूँ, यही कहते थे कि तू हमारा बच्चा है। अभी माता पिता तो बच्चा ही कहेंगे ना। और कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं कि यार इस तरह के अगर बच्चों को हम उत्तर देंगे तो बच्चे के दिमाग पर क्या फ़र्क पड़ेगा, असर भी पड़ेगा। तो इसी तरह से माता पिता ने कभी नहीं, बस यही अपना बच्चा है कह के गले से लगा लिया और अच्छी अच्छी कहानियाँ, कथाएं
यानी जो माँ बाप के पास होता है अपने बच्चों को वो ही देते हैं। लेकिन मन के अंदर फिर भी प्रश्न रहा, लेकिन वो जो तलाश थी वो मेरे को आगे लेके चलती रही। उसके बाद मैं फिर पढ़ने के लिए गुरुकुल में चला गया, फिर वहाँ के बच्चों के साथ रहना, वहाँ का अनुभव लिया। उसके बाद सन 2002 में घटना घटती है, जहाँ पे मैं पढ़ता था मुरथल के अंदर। वहाँ पे मुझे किसी महान आत्मा कह लो, देखिए जिससे भी जीवन में हम प्रेरित होते हैं, हम जीवन में जिससे भी प्रेरित होंगे, कोई भी चीज़ हो वो हमारे लिए इतनी बड़ी हो जाती है जो हमारे पूरे जीवन को बदल के रख देती है, चेंज करके रख देती है। यानी एक छोटा सा टर्न और पूरी लाइफ चेंज कर देता, पूरी की पूरी। यानी एक कण मात्र भी, एक बाल के जरा सा भी कोई कसर उसके अंदर नहीं रहती, बिल्कुल चेंज हो जाती है। और जीवन के अनुभव सब कुछ चेंज हो जाते हैं, मायने ही चेंज हो जाते हैं। तो मेरे जीवन में एक बुक आई, वो मैंने पढ़ी, ध्यान योग के ऊपर थी वो। तो ध्यान योग के ऊपर वो जो बुक थी उसने मेरी लाइफ ही बदल के रख दी। यानी उस बुक में मुझे ये अनुभव हुआ कि यार जो प्रश्न का उत्तर मैं ढूंढ रहा था ना, वो ये बता रही है। यानी एक छोटा सा क्लू, एक छोटा सा मुझे हिंट उसमें मिला। वो क्या, वैसे तो माँ बाप ने सुनाई थी, गीता भी, भागवत भी, लेकिन मैंने प्रश्न जो था वो उन्होंने, शायद मैं नहीं सुन पाया था, समय नहीं लगा होगा इस तरह की चीज़। उसमें क्या था कि हम कभी मरते नहीं हैं, हम कभी मरते नहीं, हम जन्म लेते रहते जब तक हमारी इच्छा है। तो जो मेरा बचपन में प्रश्न था कि मैं कौन हूँ, और इस जन्म का प्रश्न, और वो बात कि हम कभी मरते नहीं हैं, ये धीरे 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 इतनी मेरे जो बैक जन्म रहा होगा वो सारी चीज़ें खींचने लगी। यानी कुछ चीज़ें जीवन में इस तरह होने लगी थी, मतलब मेरे ये जब प्रश्न जीवन में उठा था, इस बुक को भी पढ़ने से पहले, ध्यान योग की जो पुस्तक थी, इसको भी पढ़ने से पहले, वो जो मेरे बचपन का प्रश्न था कि मैं कौन हूँ, तो उस बुक के अंदर लिखा था कि हम अनंत हैं। आत्मा, रूह ना कभी मरती है ना कटती है, ना कभी मरती है ना कभी कटती है, ना कभी जन्म लेती है। और वो इतनी गहनता में चले गए कि मैं जैसे जैसे बड़ा होता रहा मुझे सारी चीज़ क्लियर हो गई। क्या कि यार ये सब चीज़ मैंने देखी है, कई साइट ऐसी थी, कई जगह ऐसी थी, मैं जाने से पहले बता देता कि यहाँ पे ऐसे टर्न है, यहाँ पे ऐसे कुआं है जहाँ पे मैं कभी गया ही नहीं था। और जो पुरानी चीज़ें थी, जैसे कि मैं वहाँ पे पहले कभी गया हूँ, और वो लोग आज भी जीवित हैं जो इस चीज़ को जानते कि मैंने जाने से पहले वहाँ पे इस तरह की घटना बता दी कि है, वो जगह ऐसे है। और ये रोना धोना, रिलेटिव्स, कोई एक्सपायर हो रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है, मन के अंदर प्रश्न होते थे कि यार आपस में हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी लड़ाई कर रहे हैं, इनमें तो इतना प्यार होता है। लेकिन जब धीरे धीरे बड़ा हुआ, हम मेरे जीवन में वो घटनाएं आई, तब मुझे पता लगा कि यार ये जो लड़ाई हो रही है ना, दरअसल ये सोए हुए हैं, इन्हें पता ही नहीं कि मेरे अंदर का जो डाउट था क्लियर कर दिया कि हम कभी मरते ही नहीं हैं। इसको हम जानेंगे कैसे? योग ध्यान से। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे तब तक हम किसी को नहीं जान सकते, चाहे हम किसी के बारे में कितनी भी बात कर लें, हम कितने भी समझदार हों, हम बेवकूफ़ के बेवकूफ़ ही रहेंगे। दूसरी बात, हमारे माता पिता के पास जो नॉलेज होती है, ज्ञान होता है जीवन के अंदर, वो ही हमें देते हैं। इसीलिए देखिए आजकल का जो जीवन है वो इतनी स्पीड से चल रहा है, बहुत स्पीड से। शायद आपके पास कुछ भी करने का टाइम नहीं है, यानी मरने का भी टाइम नहीं, किस दिन मर जाएंगे पता ही नहीं लगेगा। तो ध्यान, इसलिए मैं ध्यान पर ज़्यादा जोर देता हूँ कि ध्यान यानी ध्यान खुद को जानने का एक विज्ञान है। ये किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये खुद को जानने की प्रक्रिया है, एक विधि। ऐसे कोई भी XYZ किसी भी धर्म से हो,
खुद को जानना, जो खुद को ही नहीं जान सकता किसी को नहीं जान सकता। कितनी भी आप बुक पढ़ लेना, कितनी भी आप किताब पढ़ लेना, यानी खुद से हर चीज़ की शुरुआत होती है। आप कितनी भी नॉलेज ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन हम गलत हो जाएंगे कुछ ना कुछ करने में, क्योंकि वो सब बाहर से लिया हुआ है। और लेकिन जब कोई चीज़ आपके अंदर से आने लगती है, वो फिर इतनी आती है, वो एक ऐसा अनंत सागर से भी बड़ी चीज़ है, वो फिर निकलनी ही शुरू हो जाती है। आपके जन्म खत्म हो जाएंगे, वो फिर इस तरह से निकलती है। यानी मेरे अंदर एक जो परमात्मा को, भगवान को जानने का वो था ना, वो सब खत्म हो गया। मेरे बहुत सारे प्रश्न थे मन के अंदर कि हमारी आंखें बंद क्यों हो जाती है जब मंदिर के अंदर जाते हैं। मेरे अंदर बहुत सारे डर थे, वो सब खत्म हो गए। एक तरह से मैं शरीर से बाहर महसूस करने लगा, फैलने लगा। वो कैसे फैलने लगा अभी बताता हूँ मैं। वो मैं ऐसे फैलने लगा, अगर आपको दिल्ली जाना है तो पहले आपका शरीर नहीं जाएगा, सेकंड के हिसाब से, सेकंड के भी कम हिस्से में आपका मन या दिमाग वहाँ पे पहुँच जाएगा। जहाँ पे भी जाना है, जहाँ पे भी कुछ भी करना है, यानी कि योजना, एक प्लान, प्रोजेक्ट बन गया। उसके बाद आप चलते हो, यानी आपके माइंड में प्रोजेक्ट बन गया, उसके बाद आप चलते हो, उसके बाद आप वहाँ पे गए हो। कोई भी मिस्त्री, इंजीनियर, मैकेनिक, उनके माइंड के अंदर प्लान होता है। और देखिए, कोई चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो उसको निर्माण करके दिखा देते हैं। ये एक चमत्कार है। ये दुनिया में जो XYZ जो कुछ भी देख रहे हो ना, ये सब अंदर है, और इसको हम बाहर क्रिएट कर देते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा ब्रह्मांड, ये हमारा मन मस्तिष्क है, न कि ये तो एक मांस का, नसों का, ग्रंथियों का टुकड़ा है। हमारी आंखें, ये जो अंदर से देख, हमारी आंखें तो हैं, लेकिन अंदर से जब हमारी रूह और चेतना नहीं रहती है, सिकुड़ जाती है, या जब भी डिस्ट्रॉय होती है, वो खत्म होती है, तो हमें दिखना बंद हो जाता है। तो जीवन के अंदर जब मैं ध्यान में गया, फिर ध्यान में खुद को फील किया, मस्तिष्क को शांत करके, कुछ क्रियाएं होती है, विधि होती है, कोई भी नॉर्मल इंसान कर सकता है। लेकिन अब तो लोगों ने दुकान बना ली है, धंधे बना लिए हैं, हम गुरु जी, हम महाराज जी, आओ हम बताएंगे, लेकिन वो कुछ और नहीं वो कहीं और ले जाते हैं आपको, वो आपको कहीं और ले जाते हैं। आप अपना समय भी ख़राब करते हैं, आप अपना पैसा लगा के भी कहीं जाते हैं, वो सब आपको भटका देते हैं। और जब आप भटक जाते हो, परेशान हो जाते हो, फिर क्या, फिर आप दोबारा घर पे आते हो, लेकिन तब तक शायद जीवन का बहुत समय नष्ट हो गया होता है। तो कहने का मतलब, इस तरह के प्रश्न थे मेरी आँख अंदर, मन के अंदर, चेतना के अंदर, कि आँख क्यों बंद होती है। कहने का मतलब है, वो एक रास्ता है, मंदिर एक रास्ता है खुद तक पहुँचने का। देखिए, कुछ भी पढ़िए आप, कुछ भी देखिए जीवन में, कुछ भी XYZ, शुरुआत कहाँ से होती है? खुद से। यानी जब हम करेंगे तभी कुछ होगा। मान लीजिए सामने कुछ पत्थर पड़े हैं और 15-20 आदमी हम आकर इकट्ठे हो जाते हैं, और हम सोचने ये लग गए कि यार ये उठ जाएं, और पूरा जोर लगा दें हम सोचने के अंदर, ये उठ के साइड में गिर जाए, उठ के साइड में गिर जाए, कभी नहीं गिरेंगे जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। तो दूसरी चीज़, ध्यान। ध्यान बहुत ही सरल, बहुत ही ईजी, लेकिन इसको धीरे समय लगता है। हमें क्या चाहिए? तुरंत रिजल्ट चाहिए, हमें चमत्कार चाहिए, हमें ताबीज़ चाहिए, ताबीज़ जिससे चमत्कार होते हैं। दुनिया ने आपको इतना डरा दिया है ना, आप हर जगह डरे हुए हो। सो भी डर, आप सोते हो तो डरते हो, सोते हो, समाज में गलियों में निकल रहे हो तो डरे डरे निकल रहे हो, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। पूरा जीवन तुमने इसी चीज़ में निकाल दिया। नहीं निकाल दिया तो खुद को देख लो एक बार, निकाल रहे हो आप, और निकालते ही रहोगे, और अपने बच्चों को भी डराओगे, धमकाओगे, अरे वो क्या कहेगा, वो ऐसे क्या कहेगा, वो ऐसे कह रहे थे आपके बारे में, वो ऐसे कह रहे थे। उस बेचारे को भी ये भी नहीं पता तू है कौन, और हमने उनके ऊपर दुनिया का, समाज का प्रेशर डाल दिया। तो इसीलिए फर्स्ट चीज़ खुद को जानो। जब तक आप खुद को नहीं जानोगे, आप खुद भी परेशान रहोगे, आप दूसरों को भी परेशान रखोगे, और जो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको तो आप रखोगे, चाहे आप कितने भी माइंडेड हो। बच्चों की परवरिश ये नहीं होती कि हमारे बच्चे अच्छा दूध पीते हैं, अच्छा बादाम खाते हैं, अच्छे फल फ्रूट खाते हैं, हमारे बच्चों की सेहत बहुत अच्छी है। सेहत अच्छी है, लेकिन अगर अंदर से मानसिकता कमज़ोर है ना, अंदर से डरे हुए हैं, तो भाई कितने भी लंबे चौड़े तकड़े हों, वो अंदर से कुछ नहीं है। पहली चीज़ हम खुद ले लें, उसके बाद अपने बच्चों को दें। मैं अपने बच्चे को वकील, इंजीनियर, जज बनाने से पहले मैं उसको ये बताऊंगा कि बेटा तुम
हो क्या, उस बनना तो बाद की बात है कि आपको बनना क्या है। ये तो जीवन में हमें कुछ करने का है, लेकिन हम क्या हैं ये जानना है। और जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे तो करेंगे क्या? हम वही करेंगे जो दुनिया में सिखा देंगे। कुछ भी करेंगे दुनिया के हिसाब से करेंगे, लेकिन कुछ हिसाब अपने भी तो होने चाहिए, अनुभव अपना भी तो होना चाहिए। जैसे कि इस वीडियो के अंदर मुझसे पूछा गया कि आपका अनुभव क्या है। तो जब आपको कुछ अनुभव ही नहीं होगा जीवन में तो आप क्या करेंगे? आप दूसरों की कॉपी करेंगे, आप दूसरों की नकल करेंगे। और जो खुद को जानने लगता है ना, वो इतना विराट हो जाता है, वो इतना बड़ा हो जाता है, मतलब दिखाई नहीं देगा। जैसे कि पहले वायर वाले फ़ोन थे, दिखाई दे जाते थे चलो, अब तो बिना वायर के फ़ोन है, सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं अगर बात होती है तो वो यस कर रहा है तो उसको सुनाई दे रही है, वो हाँ कर रहा है तो सुनाई दे रही है, बिल्कुल जैसे आमने सामने बैठे हो। इसी तरह से बीच में कोई वायर नहीं लेकिन बात हो रही है। इसी तरह से हमारी चीज़ें हम इतने विशाल हैं। सैटेलाइट हमारी डिश पे फ्रीक्वेंसी फेंकती दिखाई देती है, कभी नहीं दिखाई देती, लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा है कि यार ये कोई चीज़ है। इंसान की बनाई सैटेलाइट और डिश के अंदर इतनी ज़बरदस्त फ्रीक्वेंसी और रेडिएशन है, ये तो इंसान की बनाई चीज़ है। और जिसने हमें बनाया है प्रकृति ने, वो क्या चीज़ होगी? और दूसरी बात, उसने हमें बनाया है, प्रकृति ने हमें पैदा किया है, तो हमें अगर पैदा किया तो हम क्या चीज़ हैं? इसको जानना। और जितना आप खुद को जानते जाओगे ना, उतना आप शांत होते चले जाओगे। क्यों? क्योंकि जिसने भी खुद को जाना है ना, उसे फिर वो चीज़ मिल जाती है। उसे तो जब यही पता है कि यार जन्म लेना मेरे हाथ में है, छोड़ना मेरे हाथ में है, सब कुछ मेरे हाथ में है, तो वो धन दौलत पैसे के पीछे थोड़ी भागेगा। ये बहुत गहरी बात है, लेकिन जब आप धीरे धीरे अपने अंदर उतरोगे ना, और हाँ, जितना आप खुद को जानोगे ना, आप सम्राट बनते चले जाएंगे, आप इतने बड़े बनते चले जाएंगे कि जब मृत्यु तो खैर ख़त्म ही हो जाएगी आपके लिए। ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तिब्बत के अंदर मैं आपको बताता हूँ, तिब्बत के अंदर प्रार्थना होती है जब कोई शरीर छोड़ता है, तो उससे ये चीज़ कही जाती है, सभी इकट्ठा हो जाते हैं परिवार वाले। वहाँ पे तिब्बत के अंदर कोई रोता नहीं है, कभी भी यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना। और अगर वहाँ पे कोई है तो उनसे भी जानकारी ले लेना, अगर कोई आपके संपर्क का व्यक्ति है उधर। अगर वहाँ पे कोई शरीर छोड़ता है तो वो यही कहते हैं कि तुम मर नहीं रहे हो, सिर्फ शरीर छोड़ रहे हो। और आज भी तिब्बत के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, यानी 40 नहीं 50% लोग ऐसे जिनको अपने पिछले जन्म की बातें याद है। 50% कितना होता है 50%? भारत के अंदर क्या होगा, 1 2 3 4 कहीं कहीं मिल जाएंगे, वहाँ पे 50% है जो औरों को सिखाते हैं कि हम कभी मरते ही नहीं हैं। भारत को विश्व गुरु इसीलिए कहा गया है, तिब्बत पहले भारत का ही हिस्सा था। हम खुद को जानना भूल गए हैं, इसलिए हम नकली हो गए हैं, इसलिए हम कॉपी करने लगे हैं। खुद को जानो, ध्यान की छोटी छोटी ट्रिक है, अपनाओ। देखिए एकदम कुछ नहीं मिलेगा। 6 महीने की जो फसल कटती है ना, उसका जब बीज बोते हैं उसमें भी टाइम लगता है, और ये चीज़ धीरे 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 मिलेगी। लेकिन ये ऐसी मिलेगी, कितने भी जन्म लेना कभी नहीं खुएगी। आप जो थे और जो हो, और ये जो आप जानना चाहते हैं ना परमात्मा कैसा होता है, भगवान कैसा होता है, ये सब चीज़ रियलाइज़, अनुभव, उनकी अनुभूतियाँ, सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट चीज़ तो जब आपका डर ही ख़त्म हो जाएगा मृत्यु का, तो आप दूसरों को क्या कहोगे? दूसरे को अभय करोगे, डरना नहीं है। आप ये विज्ञान है, विज्ञान है ये। ध्यान एक विज्ञान है, खुद को जानने की प्रक्रिया। पहले शरीर को जानना होता है। ये जो हम व्यायाम वगैरह करते हैं ना, शरीर को अच्छा रखते हैं, क्योंकि शरीर को जितना अच्छा रखेंगे, इसके अंदर जो रहने वाली हमारी स्पिरिट, आत्मा, हमारा स्वभाव है, वो उतना अच्छा रहेगा, वो उतना गुड रहेगा। जितने हम लेज़ी होंगे, जितने हम आलसी होंगे, ऐसे ही हम दूसरों को मैसेज देंगे, संदेश देंगे। तो मानसिकता हमारी मजबूत कैसे होगी? खुद को जानने से कि मैं है क्या। और जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे, तब तक हम जीवन में गलतियां ही गलतियां करते रहेंगे। खुद को जानना वर्ल्ड की सुपर की है। खुद को जानना ब्रह्मांड की सुपर की है। सुपर की का मतलब हर जगह लग जाए, हर चीज़ में लग जाए। तो जब आप खुद को जान जाओगे तो कोई भी गलती नहीं करोगे।
दुनिया की नज़र में तो है ही ये गलतियाँ। वो तो भगवान जितने भी हमारे बड़े बड़े मैसेंजर हुए हैं दुनिया के अंदर, वो पागल थोड़ी थे कि मैसेज दे के जा रहे हैं। वो बुद्ध कोई मैसेज दे रहे हो पागल थोड़ी है, पैगंबर कोई मैसेज दे रहे हो पागल थोड़ी है। जितने भी बड़े बड़े लड़ाई तो हम लोग कर रहे हैं जिन्हें नॉलेज ही नहीं है। और आपसे एक चीज़ और बताऊं, धर्म के ऊपर लड़ाई ही वो कर रहा है जिसे उसका पता ही नहीं है। सिर्फ जीप पे 4-5 बात याद है, 2-4 पेज पढ़े हुए हैं। एक तो लड़ाई वो कर रहे हैं, दूसरा धर्म का धंधा भी इसी तरह के लोग कर रहे हैं जिन्हें पूरी नॉलेज नहीं है, लेकिन प्रोफेशनली परफेक्ट होकर आपको ऐसे दिखाएंगे कि भाई उनसे बड़ा तो शायद कोई है ही नहीं। जब तक वो आपके सिर पे हाथ नहीं रखेंगे तब तक आपको स्वर्ग या जन्नत नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, जिन्होंने उनको बनाया उन्होंने आपको ही बनाया। आज नहीं तो कल आप भी परमात्मा तक जरूर पहुंचोगे, ऐसा कुछ नहीं है। और जाना कहीं भी नहीं, वो आपके पास ही है। परमात्मा कभी अलग हो सकता है क्या? हम आपस में लड़ रहे हैं, हम हिंदू है, मुस्लिम, ये है, वो XYZ है। अगर उसने सब कुछ अलग बनाया होता ना, जो जितनी भी ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, कोई साइड में बैठा है मुस्लिम, वो खींच रहा है, वो फिर बाहर छोड़ रहा है, मैं ले रहा हूँ, क्या चीज़ है? नेचर ने, प्रकृति ने अगर अलग बनाना होता तो वो अलग ही बनाता, लेकिन उसने सभी को बनाया है। जाति सुन लो, अब आप कौन सी जाति, आप बेवजह जातियों पे लड़ते रहते हो। हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो जातियों के ऊपर, उनकी मानसिकता इस तरह की होगी है, जातियों पे लड़ते हैं। आप फेसबुक, व्हाट्सअप, कोई भी चीज़, बाइक, कोई गाड़ी, उनके पीछे कास्ट लिखी रहती है, हमारी कास्ट। जबकि हमारी जाति कौन कौन सी है? जल जाति, जो समुद्री जीव हैं, जो पानी के अंदर, तालाब के अंदर, जोड़ के अंदर रहते हैं। स्थल जीव, जीव जंतु हो गए, आप जानते हैं जितने भी जंगलों में जीव रहते हैं। और जल जाति, स्थल जाति और हम मनुष्य जाति। तो परमात्मा ने जाति तो ये 3 बनाई है। बाकी सभी ने अपने अपने समुदाय के नाम से हमारे जातियां रख ली। कोई ब्राह्मण बन गया, कोई बनिया बन गया, कोई हमारे जाट हो गए, कोई हमारे राजपूत, कोई गुजर, ये सब अपनी अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से बने हैं। और दूसरी बात क्या, यही ऐसा बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे डाउट है, अपने आप क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जब आप एक हो जाते हैं, जब आप ध्यान में जाएंगे ना, आप एक हो जाते हैं, तो हम सब एक हैं। देखिए, किसी का विरोध ना कीजिए अगर कोई गलत कर रहा है, आप परेशान हो जाओगे। उससे लड़ना मत, लड़ोगे तो आप परेशान हो जाओगे। क्या करना, अगर विरोध है तो आप और अच्छा काम करो, आप ऊपर चले जाओगे। तो जितना ऊपर जाओगे, टावर जितना ऊपर होगा उतने अच्छे नेटवर्क फेंकेगा, और जितने अच्छे नेटवर्क फेंकेगा उतना अच्छा चलेगा। तो यही चीज़ बहुत ही नॉर्मली है। किसी के पास अगर जाओगे आप तो शायद न जाने तरह तरह की परेशानियाँ, तरह तरह के नियम। यहाँ पे कोई नियम नहीं है, सब फ्री स्टाइल है, छोटी छोटी विधियाँ हैं। शाम को सोते समय, दिन में जागते समय, सुबह के समय, ऐसी ऐसी चीज़ें। आप XYZ कुछ भी कर रहे हो, आप तब भी ध्यान कर सकते हैं, खुद को जान सकते हैं। और जब आप धीरे धीरे खुद को जानने लगोगे ना, हर चीज़ यानी सुपर की धीरे धीरे काम करने लगेगी। धीरे धीरे सुपर की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके प्रश्नों के उत्तर आपको ही मिलने लगेंगे, हल होने लग जाएंगे आपसे ही, कोई समस्या नहीं रहेगी। हर प्रश्न का उत्तर, लेकिन धीरे धीरे। और मेरे पास जितनी भी जानकारी होगी मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा, आपको किसी चीज़ की कोई समस्या ना हो। देखिए, समय तो इतना किसी के पास है नहीं जितनी लंबी चौड़ी मेरी वीडियो हो गई है, लेकिन मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, अपने को जानना शुरू कीजिए। दूसरी बात, जो आपके मन को, दिमाग को अच्छा लगे, एक ऐसा व्यक्ति को फॉलो कीजिए। मैं कोई संत, महात्मा, भगवान नहीं कहूँगा, क्योंकि सभी इंसान हैं। कोई खुद को भगवान समझ ले वो बात दूसरी है, या हम जैसे लोग होते हैं भगवान कहने लग जाए वो भी बात दूसरी है। लेकिन प्रकृति ने सबके लिए सारी चीज़ें समान बनाई है, बराबर बनाई है। तो मैं यही चीज़ कहता हूँ कि आप जैसा भी ब्रह्मांड के अंदर कोई है ही नहीं, ना कभी कोई पहले था, ना कभी कोई आएगा। जैसे फ़िलहाल अब आप हैं, इसलिए खुद को कभी कम ना समझिए, और ज़्यादा होने का अहंकार, घमंड भी नहीं होना चाहिए। तो जितने हम सरल होंगे, प्रकृति हमें वो चीज़
दे देती है। जो आप छोड़ोगे प्रकृति को दोगे ना, वो प्रकृति हमें रिटर्न दे देगी। ये बात रियलिटी। आप जो दोगे XYZ, अगर आप कोई चीज़ है, कोई वस्तु ही लगा लीजिए, अगर आपका भाव किसी को देते वक्त नेगेटिव है तो आपके पास रिजल्ट भी नेगेटिव आएंगे। वहाँ से ना कहीं और से आ जाए, कोई बैड न्यूज़ आपके पास आ जाएगी, यार वहाँ पे ऐसा हो गया। आप छोटा सा काम निस्वार्थ, बिन किसी को बताए, दुनिया में बिना डंका बजाए छोटा सा निस्वार्थ काम करिए। आपके पास भी कुछ ना कुछ शाम को, सुबह, 1-2 दिन के अंदर ही गुड न्यूज़ आ जाएगी। पता नहीं कैसे गुड न्यूज़ आ जाएगी, जिसे आप कहते हैं अरे भगवान ने हमारी सुन ली हो। भगवान इसी तरह सुनता है। तो जब हम अच्छा करेंगे, प्रकृति को दोगे, तो प्रकृति तो आपको वही देगी ना। ज़मीन में प्रकृति देती कैसे, वो तो आप प्रैक्टिकल किसान जानते ही हैं। जो लोग पेड़ पौधे लगाते हैं वो जानते ही हैं। हम जो बोते हैं वो हमें मिल जाता है। ऐसे ही तो जैसे शरीर को साफ़ सुथरा रखते हैं, अपने मन को साफ़ सुथरा रखने के लिए हमें ध्यान करना पड़ता है। तब हमारा मन और मस्तिष्क साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि इस पर कचरा जमता रहता है, उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग कहते हैं आप अच्छी बातें करते हो। भाई आप अच्छे हो, आपको मेरी बातें अच्छी लग रही है, तो आपसे ही मैं हूँ, और मुझसे जो लोग हैं खुश होते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। मतलब शब्द आपस में वो हो जाते हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि आप जैसे ही ब्रह्मांड में कोई नहीं है। जब दशा खराब हो तो दिशा बदल देनी चाहिए। तो एक अच्छे इंसान को पकड़ो, उसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फॉलो करते रहो। ज़्यादा समय ना हो, 5 मिनट 10 मिनट उसे ज़रूर देखिए। धीरे धीरे आपकी लाइफ चेंज होने लग जाएगी, और जीवन में आपको जो चाहिए वो ज़रूर मिलेगा। तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर एक छोटी सी पंक्ति लिखी है। शब्दों में उन्हें और भी बड़ी चीज़ कहते हैं, लेकिन मैं आपको ना उलझाते हुए एक छोटी चीज़ बताता हूँ। तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर लिखा है कि सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन नर पावत नहीं। इस संसार के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर, इस दुनिया के अंदर कोई चीज़ ही ऐसी नहीं है कि इंसान उसको पा नहीं सकता। लेकिन कर्महीन नर पावत नहीं। जो कर्महीन नर है, जो कुछ कर के खुश ही नहीं है, जो ये सोचता है कि बस बिना मेहनत करे उसका मिल जाए, इसका मिल जाए, ऐसे कर दूं, वैसे कर दूं, उसको कभी कुछ नहीं मिलता। और अगर मिल भी जाए वो खो देगा। कुछ लोग धन के पीछे हैं, मिल जाए, लेकिन उनके पास संतुष्टि नहीं है। जिसके पास संतुष्टि नहीं है, धन हो जाए, फ़ायदा क्या है? शांति तो उसके पास है नहीं। और आनंद, शांति, खुशी पैसे से नहीं मिलता। पैसे से साधन मिल जाएगा, बाइक मिल जाएगी, गाड़ी मिल जाएगी, अच्छा घर मिल जाएगा, शांति नहीं मिलेगी। शांति किस चीज़ से मिलेगी? खुद को जानने से। जब आप खुद को जानेंगे, वही चीज़ आप दूसरों को बताओगे तो शायद वो दूसरा फॉलो करे। इसी तरह से प्रकाश फैलता है। हम जैसे होंगे, हम खुद को जैसा रखेंगे, नेचर, प्रकृति हमें वही चीज़ दे देगी। और नेचर, प्रकृति हम खुद भी हैं, हम उससे अलग है ही नहीं। लेकिन समझाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल, प्रयोग करना पड़ता है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई और मैंने ज़्यादा लंबा मैसेज दे दिया आपको। और जितना भी देखा उस चीज़ के लिए धन्यवाद दूंगा। आप सभी को नमस्कार। आप सभी खुश रहे और खुशियाँ फैलाते रहें। शुभ रात्रि।